से समझें। बाबा जय गुरुदेव जी ने ये कभी नहीं कहा कि कलयुग खत्म होने जा रहा है। उन्होंने तो कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। इसके मायने ये हैं कि कलयुग अभी खत्म नहीं होने जा रहा है, लेकिन कलयुग के बीच में कुछ दिनों के लिए अर्थात 1000 वर्षों के लिए सतयुग का आगमन हो रहा है। अभी कलयुग को लगे तो केवल 5500 वर्ष के लगभग का समय ही हुआ है। इसका मतलब है कि अभी तो कलयुग के रहने का लगभग 4.25 लाख से अधिक वर्ष का समय बाकी है। लेकिन इस छोटी सी अवधि में ही पाप और अधर्म को चरम तक पहुंचाने में कामयाब इंसान ने बहुत जल्द अपने विनाश की राह तय कर ली। और जो पाप और अधर्म का चरम कलयुग के अंतिम चरण में होना चाहिए था, वो तो इंसान ने अभी ही हासिल कर लिया है। कलयुग का अधर्म जब अपने चरम पर होता है, तब प्रकृति एक बार सफाई करने को मजबूर हो जाती है और अधर्म के विनाश के लिए हर युग में कोई न कोई महाभारत होती जरूर है। और जब भी वो विनाश लीला की महाभारत होती है, एक एक झटके में करोड़ों करोड़ साफ होते चले जाते हैं। बाबा जय गुरुदेव ने इसका वर्णन किस तरह से किया है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले सारा विश्व आर्थिक संकट की चपेट में आएगा, फिर अनाज की कमी से त्राहिमाम मचेगा, फिर सारे मुल्क आपस में टकरा जाएंगे। सारे मुल्क अपनी अपनी आस्तीनों में खतरनाक हथियार छुपाए बैठे हैं, निशानों पर मिसाइलें फिट हैं। चंडी किसके सिर पर बैठकर न जाने क्या करवा दे, न जाने कब किस राष्ट्राध्यक्ष का दिमाग खराब हो जाए और कौन सा बटन दब जाए। हजारों मील दूर से मिसाइलें आकर जिस देश पर गिरेंगी, चारों तरफ विनाश का दृश्य हो जाएगा। एक बड़ी आबादी सोते सोते में ही खत्म हो जाएगी। आप रात को सोए थे तब कुछ और था, और सुबह उठे तो सारा दृश्य ही बदल गया। शहर के शहर मलबों के ढेर बन चुके। फिर दूसरा मुल्क अपने हथियार चलाएगा, फिर तीसरा और फिर चौथा। कितना विनाश होगा, और वो महाविनाश का दृश्य कैसा होगा। द्वापर की महाभारत की लड़ाई 18 दिनों की हुई थी, लेकिन क्या पता कि अब जो लड़ाई हो वो केवल 18 मिनट ही चले। लेकिन उन 18 मिनटों में पहले से भी कहीं अधिक भारी नरसंहार हो जाए। तुम बटोरने में लगे रहो, कुदरत अब खुद को समेटने को तैयार है। इकट्ठा करने की हविश ने तुमको शैतान बना दिया। तुमने कुदरत को नाकाबिले बर्दाश्त की हद तक गंदा कर दिया। अब कुदरत तुमसे हिसाब मांगेगी। अकाल मृत्यु बहुत होंगी। आबादी इतनी कम हो जाएगी कि कई कई कोस के बाद कहीं कोई चिराग जलता दिखाई देगा। महात्मा तो तुम्हें बचाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, तुम उनके दायरे में आते ही नहीं हो। आगे सारे विश्व में बहुत बड़ा भयानक सूखा पड़ेगा। पानी न गिरने से ये नदियां और नहरें सूख जाएंगी। नदियों, नहरों, तालाबों में थोड़ा भी पानी नहीं रह जाएगा। बांध सूखे पड़े रहेंगे। बिजली नहीं बन सकेगी। सभी कारखाने बंद हो जाएंगे। काम काज ठप हो जाएगा। जल स्तर इतना नीचे चला जाएगा कि किसानों को खेती की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। तब अन्न किधर से पैदा होगा और आप क्या खाओगे? अभी आपको भरपेट भोजन मिलता है, इसलिए आप सुनते नहीं हो। अभी 2 दिन भोजन न मिले तब सब बात समझ में आ जाएगी। देश का किसान देश का अन्नदाता होता है और यही मजदूर देश का निर्माण करता है। आपने दोनों की कीमत नहीं समझी। जब वो किसान अपने खेतों में अनाज नहीं उगा पाएगा, तब आप क्या नोटों की गड्डियां और सोने की डलियां खाकर जिंदा रह लोगे? भयानक भूखमरी फैलेगी जिससे करोड़ों लोग मर जाएंगे। सारे विश्व में हाहाकार मच जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जबकि लोग तुम्हारे रुपए, पैसे,
गहनों को छोड़ देंगे और अनाज तुमसे छीन लेंगे और तुमसे अनाज छीनने के लिए तुम्हारी जान तक ले लेंगे। भयानक बीमारियां फैलेंगी, उससे भी तमाम लोग मरेंगे। ये सब आप ही के पाप कर्मों का फल होगा। ऐसी ऐसी बीमारियां चली आएंगी कि डॉक्टरों को रोग का पता नहीं चलेगा और लोग ठंडे हो जाएंगे। जब पापों का घड़ा भर जाता है तो सृष्टि में विप्लव होता है। कुदरत अभी तो हल्का धक्का मारती है, कभी छोटा सा तमाचा मारती है, लेकिन जिस दिन उथल पुथल कर देगी तो पता नहीं चलेगा कि कौन कहाँ चला गया। अब भी संभल जाइए, आपके पापों का घड़ा भर चुका है और अब वो फूटेगा। अगर आप मांस, मछली, अंडे, शराब, गौहत्या, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, पापाचार और सभी तरह के अनाचार और दुराचार नहीं छोड़ते हैं तो आगे एक झटके में कुछ का कुछ हो जाएगा। बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है जिसकी अभी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी इमारतें गेंद की तरह आसमान में उछल जाएंगी। परिवर्तन तो ऐसा होगा कि लोग रात को सोएंगे और सवेरे आदमी को ढूंढेगा। अभी तुम नहीं जानते हो कि भगवान की प्रकृति और खुदा की कुदरत क्या होती है। जब कुदरत अपना डंडा उठा लेती है तो चारों तरफ कोहराम मच जाता है, चीख पुकार मच जाती है। पापों का बोझ जब अत्यधिक बढ़ जाता है तब कुदरत नाराज होती है और तब पृथ्वी में उबाल आता है। ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे कि बड़ी बड़ी इमारतें 80-90 फीट ऊपर आसमान में उछल जाएंगी। ये अभी आपकी कल्पना में नहीं आ सकता। कुदरत तैयार खड़ी है, कुछ करना चाहती है, मगर महात्मा उसको रोके हुए हैं। लेकिन अब समय कम रह गया है। किसी आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़ जाइए तो बचाव हो जाएगा। बाबा जी तो आपसे बस प्रार्थना ही तो कर सकते हैं। परिवर्तन का समय नजदीक है। सतयुग के आने में और कलयुग के जाने में जो टक्कर होने जा रही है उसमें एक झटके में 20 करोड़ लोग साफ हो जाएंगे। विश्व की आबादी थोड़ी रह जाएगी। सतयुग आने पर सर्वत्र आनंद छा जाएगा। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में ही कुछ समय के लिए सतयुग आएगा। जो लोग महात्माओं के वचनों को नहीं मानेंगे वो कलयुग और सतयुग की इस टक्कर में पिस जाएंगे। बचेंगे बस वही जो धर्म के साथ वैसे ही लगे रहेंगे जैसे चक्की में कील से लगा गेहूं का एक दाना बच जाता है। समय बहुत खराब आ रहा है। अमेरिका भी रोएगा, चीन भी रोएगा, इंग्लैंड भी रोएगा, भारत और अरब देश और विश्व के सारे मुल्क सब के सब रोएंगे। कुदरत एक ही झटके में कुछ करना चाहती है। शीघ्र, अति शीघ्र अपना सुधार कर लीजिए। आने वाली मुसीबतों से गुरु कृपा, सत्संग, भजन और सेवा के बल पर जगत को बचा लीजिए। अगर किसी के लिए कुछ न कर पाओ तो कम से कम अपने कल्याण के लिए तो शाकाहारी ही हो जाओ। मेरी बात पर ध्यान दो। मुसीबत आ रही है और बहुत भयंकर रूप में आ रही है। ये सब मुसीबतें तुम्हारे कर्मानुसार ही आएंगी। बाबा जी जो कुछ भी कहते हैं उसका उनको स्वप्न होता है, आभास मिलता है और देख कर कहते हैं। तुम्हें आगाह करने के लिए तुमको सुनाते हैं। अभी वक्त है, कहा मान लीजिए। अशुद्ध आहार, अंडा, मछली, मांस, मदिरा का त्याग कर दीजिए। शुद्ध शाकाहारी अपने घर परिवार को बना लीजिए। आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, झूठ, छल, फरेब, धोखा, बेईमानी सब छोड़ दीजिए। बुराइयों की तरफ से मुंह मोड़ लो और अब भी धर्म के रास्ते पर आ जाओ। फिर ये मौका नहीं मिलेगा। महात्माओं की बात मान लो, अन्यथा अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। जय गुरुदेव।